दोस्तों, अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट की, तो मैं उन लोगों के बारे में बात करना चाहता हूं कि जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर लिया है, ऑलरेडी कर चुके हैं, और या करने में इंटरेस्टेड हैं, या अभी नए नए बाजार में घुसे हैं, 5-7-10 महीने, 1 साल 2 साल से बाजार में इन्वेस्ट करते हैं। तो सबके अपने अपने गोल हो सकते हैं, सबके अपने अपनी विचारधारा हो सकती है कि हम कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करें, क्या रिटर्न्स आएंगी, क्या होगा। वो सब चीज़ें अपनी नॉलेज के हिसाब से जैसे जैसे उनको लोग गाइड करते हैं या वो सीखते हैं, डिजिटल मार्केटिंग से सीखते हैं, तो वो उस हिसाब से करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारे पास 3-4-5-6 चीज़ें होती हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। म्यूचुअल फंड होता है, डायरेक्ट इक्विटी होता है, गोल्ड बुलियन होता है, और इसके अलावा हम बहुत सारी चीज़ें अपनी दूसरी कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस तरह से करते हैं। लेकिन आपको मैं सबसे पहले मैं आपको इक्विटी की बताना चाहूँ कि यदि आप डायरेक्ट इक्विटी में अकाउंट खोल के, डीमैट अकाउंट खोल के उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपना टाइम होरिजन सेट करना पड़ेगा कि आपने इन्वेस्टमेंट कितने समय के लिए करनी है। यदि सिर्फ ट्रेडिंग और जल्दी पैसा बनाने के लिए आप करना चाहते हैं, तो बॉस मैं आपको बता दूं कि आप लॉस करके ही बाहर आने वाले हैं, क्योंकि वो आप शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बन सकता। अगर आपको वेल्थ बनानी है तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट का टाइम होरिजन जो रखना है वो 15 से 20 साल रखना है। हर महीने जब भी पैसे आए आप उसमें डाल सकते हैं, इक्विटी में, शेयर्स में। और जब बाजार नीचे, जैसे अभी थोड़ा बाजार बेरिश मोड में है, तो वहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं और पैसा लगाते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। मैं एक दूसरी और बात बताता हूँ। अगर आपने इक्विटी में इन्वेस्ट किया है, तो अगर आपने ये मान लिया कि 15 से 20 साल अपने शेयर को बेचना नहीं है, तो आप डेफिनेटली 100% आप उसमें वेल्थ बना के निकलेंगे। क्योंकि वेल्थ अगर शेयर मार्केट में बनती है, इन्वेस्टमेंट में बनती है, तो वो सिर्फ लॉन्ग टर्म में ही बन सकती है। इसके बाद हम आते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं हम, एसआईपी करते हैं और वन शॉट करते हैं। वन शॉट किया तो ठीक है ही, लेकिन यदि आपका टाइम ओरिजिन 15 से 20 साल है और आप एसआईपी कंटिन्यूस करते जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं, कंटिन्यूस एसआईपी करने पे, और जब ये बेरिश मार्केट आती है तो और उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट और बढ़ा देते हैं, एसआईपी का अमाउंट बढ़ा देते हैं, तो आपको ज़्यादा यूनिट मिलती हैं, और जब बाजार रिकवर होता है तो उसी ज़्यादा यूनिट से आपको फ़ायदा होता है। अब एक चीज़ आती है कि बहुत से लोग कहते हैं क्या मैं एसआईपी स्टॉप कर दूं, क्या पैसा डालना बंद कर दूं, क्या पैसे निकाल लूं। तो मैं आपको बेहतरीन अगर एडवाइस की बात करूं, तो जितने भी सारे फाइनेंशियल कंसल्टेंट बात करते हैं तो यही बात करेंगे कि आपको पैसा निकालना नहीं है, आपको स्टॉप नहीं करना है एसआईपी स्टॉप करना और पैसा निकालना, ये तो आप मान के चलिए कि आपने अपने इन्वेस्टमेंट के साथ बड़ा धोखा किया है। और आपने अगर कोई लंबे गोल के लिए, लंबे समय के लिए पैसा लगाया था और उसके बाद में आज आप पैसा निकालते हैं, तो आपने इसका मतलब बीच में ही अपने इन्वेस्टमेंट को चीट किया है। आपकी इन्वेस्टमेंट जब नीचे जा रही है तो वहाँ पर पैसा आपको डालना है, और हर साल अपनी एसआईपी को आपको 5-7% जो अपनी फाइनेंशियल इंक्रीमेंट, जो आपका इनकम का इंक्रीमेंट होता है, उसके हिसाब से अपनी एसआईपी बढ़ानी है, रोकना नहीं है। क्योंकि जब बाजार बहुत समय तक मंदे में नहीं रहता है, वो सिर्फ 2-4-6 महीने, 8 महीने, साल तक ही रहता है, उसके बाद में बेहतरीन नए हाई की तरफ बाजार चल पड़ता है। दूसरा, म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कौन से स्टॉक्स में करें, कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर करें, तो मैं बताना चाहता हूँ कि ऑलवेज इंडिपेंडेंट जो फंड होते हैं उनके मुकाबले इंडेक्स फंड हमेशा ज़्यादा परफॉर्म करता है। यदि पैसा बनाया है, पिछला ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा ही आता है कि जो म्यूचुअल फंड हैं वो इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पाते, और इंडेक्स फंड के अंदर बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स मिलती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अगर कोई नया इन्वेस्टर है, वो पैसे डालना चाहता है म्यूचुअल फंड के अंदर, तो आप उसमें इंडेक्स फंड में डाल सकते हैं। जैसे कि निफ्टी मिड कैप 500 फंड है, उसके अंदर आप पैसे डाल सकते हैं, और निफ्टी स्मॉल कैप 250 फंड है, उसके अंदर पैसे डाल सकते हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि जो पैसे बनते हैं वो मिड कैप के अंदर, स्मॉल कैप के अंदर पैसे ज़्यादा बनते हैं। उनकी जो अर्निंग रेशो होती है, जो उनकी कमाई जो चलने का है, वो बहुत ज़्यादा होता है। वो एक सेलेक्टेड इंडेक्स के अंदर, सेलेक्टेड बढ़िया कंपनीज़ का इंडेक्स होता है, उसके अंदर पैसे लगाते हैं। तो आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं, इंडिविजुअली किसी कंपनी को सर्च करने की ज़रूरत नहीं होती, या किसी कंपनी के फंड को चूज करने की ज़रूरत नहीं होती। आप किसी भी कंपनी, किसी भी उसका इंडेक्स फंड आप ले सकते हैं, उसमें आपके रिटर्न्स के चांस ज़्यादा होते हैं। फिर इसके बाद बात करें बुलियंस में गोल्ड सिल्वर एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आप ETF के थ्रू आप एक्सचेंज पे ले सकते हैं, और उसमें पर ग्राम का रेट के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं। और जब आप डेली हर महीने पैसे डालते हैं, तो एक लंबे समय के बाद में एक अच्छी वेल्थ आपको क्रिएट हो जाती है। मैं आपको बता दूं, 99 के अंदर, आज से 25 साल पहले, गोल्ड का रेट केवल 5,000 रुपये हुआ करता था।
5,000 25 साल बाद पहले 5,000 रुपये करता, आज वो रेट अगर 88,000 87,000 का रेट है तो आप मान के चलो कितने % की ग्रोथ उसके अंदर हो जाती है। तो इतनी ग्रोथ दूसरे किसी एसेट क्लास में नहीं हो सकती है। और जब बाजार खराब होते हैं तो गोल्ड और सिल्वर आपको ग्रीन सिग्नल देते हैं, या ग्रीन में आपका पोर्टफोलियो होता है तो आपको गोल्ड 10%, म्यूचुअल फंड 40% और उसके बाद इक्विटी, इनके अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।